वेलकम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज हम बात करने वाले हैं पाइथागोरस के बारे में। तुमने टाइटल और थंबनेल तो देख ही लिया है, राइट? तो हम पाइथागोरस के बारे में इन डेप्थ बात करेंगे क्योंकि हमने नाम तो सभी ने सुना है पाइथागोरस का, राइट? लेकिन हमें पता नहीं है कि वो कौन थे। हमें बस इतना पता है कि उनकी एक थ्योरम थी जो हमने मैथ्स में पढ़ी है, पाइथागोरस जो थ्योरम है। एंड उसके अलावा हमें कुछ ज़्यादा पता नहीं है, ठीक है? उनकी फिलोसफीज़ के बारे में नहीं पता है। हमें ये भी नहीं पता, मेरे को ये भी नहीं पता था कि वो एक फिलोसोफर है। मेरे को तो बस ये लगा था कि कोई मैथमेटिशियन है, ठीक है? उनकी फ़िलॉसफ़ीज़ के बारे में हम जानेंगे और कैसे जानेंगे कि उन्हें एक ग्रीक गॉड की तरह देखा जाता था अपने टाइम में, और कैसे उनका एक पूरा रिलीजियस कल्ट था, उसके बारे में भी हम आराम से बात करेंगे, ठीक है? तो मैं ले चलता हूँ तुम्हें एक बार स्क्रीन पे। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। यस, नाउ वी आर एट आवर स्क्रीन। तो एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं बिल्कुल, कि पाइथागोरस कौन थे, कहाँ से सब शुरू हुआ, ठीक है? वो वहाँ से बात करेंगे। या तो हु वॉज पाइथागोरस, ठीक है? उससे पहले एक डिस्क्लेमर है छोटा सा, वो ये है कि वी नो वेरी लिटिल अबाउट पाइथागोरस, ऑलमोस्ट ऑल अकाउंट्स आर डिस्प्यूटेड। तो इसका क्या मतलब है, मैं एक बार समझा देता हूँ। देखो, पाइथागोरस एक ना रिलीजियस फिगर थे, मतलब ये समझ लो कि एक कल्ट के लीडर थे। तो ऐसा होता है कि जब कोई इंसान इतना फेमस होता है या फिर उसे भगवान की नज़र में देखा जाता है, तो लोग उसके बारे में कुछ भी लिख देते हैं। लाइक जो उनके फॉलोअर्स हैं, जो उनके भक्त हैं, वो कुछ भी लिखने लगते हैं उनके बारे में। तो उससे क्या होता है कि क्रेडिबिलिटी पे भरोसा करना मुश्किल होता है। प्लस क्या है, इनके बारे में इन्होंने खुद तो कोई किताब लिखी नहीं, तो इनके बारे में जो भी हमें पता है वो बाकी फिलोसोफर्स के थ्रू पता है, और बाकी जो हिस्टोरियंस है जो उन्होंने उसके बारे में लिखा है, या उन्हें जो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं उन लोगों के थ्रू हमें पता है, या उनके जो फॉलोवर्स ने उनके बारे में लिखा है उसके थ्रू हमें पता है, राइट? तो इसकी वजह से क्या है कि काफ़ी डिफरेंस है। जैसे किसी एक्स बंदे ने कुछ लिखा हुआ है, किसी भाई ने कुछ और लिखा हुआ है, राइट? तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि भाई कुछ भी कंफर्म नहीं है, बट जितना हमें पता है, जो हमारे जानने लायक चीज़ है उसके बारे में हम आराम से बात करेंगे। जो भी समझने लायक, जो उनकी फिलॉसफीज़ के बारे में जानने लायक है, वो हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है? बाकी सब थोड़ा ऊपर नीचे वो हम देख लेंगे, ठीक है? तो पहले हम बात करते हैं अर्ली लाइफ से। वो पैदा होते हैं कि 570 बीसी में, ठीक है? सामोस नाम का एक आइलैंड होता है, ये ग्रीस के पास ही सामोस आइलैंड है, बहुत सुंदर आइलैंड है ये। एंड उस टाइम पे यहाँ पे डिक्टेटोरियल रूल था एक, ठीक है? ये इनके फादर मदर का नाम यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है? फुल नेम इन्हें हम पाइथागोरस ऑफ सामोस बोलते हैं, जहाँ वो पैदा हुए थे, ठीक है? ऑल्सो फिर पाइथागोरस हैड 2 और 3 ब्रदर्स। वही अगेन जो ये और लगा हुआ है ना, वो इसलिए लगा हुआ है क्योंकि कुछ भी कंफर्म नहीं है, ठीक है? कुछ लोग के हिसाब से, कुछ सोर्सेस के हिसाब से 2 भाई हैं, किसी के हिसाब से 3 भाई हैं। तो हम रफली पर्सनल लाइफ को ऐसा ऐसा ही मान के चल लेंगे कि ठीक है भाई, ठीक है? द फिलोसफर प्रोफरी करके एक नाम था, तो इन्होंने इनके बारे में एक बायोग्राफी लिखी थी बाद में, ठीक है? बाकी इन्हें हम फर्स्ट प्योर मैथमेटिशियन भी बोलते हैं, क्योंकि इससे पहले कोई प्योरली मैथमेटिशियन नहीं था, राइट? और इन्होंने तो मैथ्स को बहुत ऊपर ले गए थे। इन्होंने ये बोल दिया था कि भैया ये जो दुनिया है ये नंबर की बनी है, ठीक है? वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे आराम से कि कैसे वो ये क्लेम करते हैं। जैसे पिछले फिलोसोफर्स ने बताया कि कैसे वाटर से बनी है दुनिया, कोई बोल रहा है कि एयर से बनी है दुनिया, कोई बोल रहा है कि एपिरोन से बनी है। यहाँ पे भाई बोलते हैं कि भैया नहीं, नंबर से बनी है दुनिया, ठीक है? उसके बारे में भी हम आराम से भी जानेंगे, ठीक है? पाइथागोरस वाज आल्सो नोन एज द फाउंडर ऑफ अ न्यू वे ऑफ लाइफ। जो इनका कल्ट है उसके बारे में हम आराम से बात करेंगे। ये क्या बिलीव करते थे, इनके क्या बिलीव्स थे, उस इनका जो खुद का कल्ट था, उस कल्ट में कैसी चीज़ें मानी जाती थी, उसके बारे में हम आराम से बात करेंगे। उसके उस वे ऑफ लाइफ के बारे में हम आराम से बात करेंगे। प्लस इनका जो टीचिंग्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने इन्फ्लुएंस किया है प्री सोक्रेटिक के बाद जो फिलोसोफर्स आए थे, जैसे कि क्या कहते हैं, एरिस्टोटल हो गया, प्लेटो हो गया। इवन उनके बाद भी जो फिलोसोफर्स हैं वो भी इनसे काफ़ी इंस्पायर्ड हैं। इन्हीं के काम के ऊपर काम होते होते और लोगों ने आगे अपनी फिलोसफीज़ दी हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अगर हम प्री सोक्रेटिक फिलोसोफर्स में देखें तो आई वुड से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर फिलोसोफर थे तो वो यही थे, ठीक है? उसके बाद इन्हें काफ़ी क्रेडिट मिलता है बहुत सारी मैथमेटिकल एंड साइंटिफिक डिस्कवरीज के लिए, सच एज वही पाइथागोरियन थ्योरम तो तुमने सुना ही होगा। बट अभी मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे पाइथागोरियन थ्योरम एक्चुअली वाज नॉट डिस्कवर्ड बाय पाइथागोरस। तो मैं बताऊंगा तुम्हें आराम से, रुको, ठीक है? पाइथागोरियन ट्यूनिंग, द 5 रेगुलर सॉलिड्स, द थ्योरी ऑफ प्रपोर्शन, द स्फेरिसिटी ऑफ अर्थ। ये लाइक पहले वो फिलोसोफर कह लो कि जो बोलते हैं कि भैया अर्थ स्फेयर है, क्योंकि इससे पहले तो ये बात हो रही थी ना कि अर्थ चपटी है और ऐसी है। तो ये बोलते हैं कि भैया अर्थ तो स्फेयर है, ठीक है? एंड द मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार, और वो बताते हैं कि वो दोनों एक ही स्टार हैं, और वो बताते हैं कि वो एक प्लैनेट वीनस है, ठीक है? ये उससे पहले लोगों को आइडिया नहीं था। प्लस वही अगेन कि पाइथागोरस इन्फ्लुएंस प्लेटो, और उनके डायलॉग में भी इनकी जो टीचिंग्स है उसके बारे में डिस्कस होता है, ठीक है? ये हो गया इनकी लाइफ के बारे में। अब जब ये यंग थे तो ही लाइक ऐसा माना जाता है, एग्जैक्टली अब किसी को नहीं पता, बट ऐसा माना जाता है कि ये इजिप्ट गए थे अपनी पढ़ाई आगे लिखाई करने के लिए। इजिप्ट हो गया, बेबीलोन हो गया, इंडिया भी गए कुछ लोग ये मानते हैं, क्योंकि ये ट्रैवलर टाइप थे। तो इन्हें जानने की बहुत उत्सुकता थी, इन्हें जानना था बहुत सारी चीज़ें, तो दैट्स वाई वो ट्रैवल किया उन्होंने और वहाँ पे जाके चीज़ें सीखी हैं। मानते हैं कि इजिप्ट में काफ़ी इन्होंने मैथ्स की चीज़ें सीखी हैं, मैथ्स की बेसिक्स वगैरह वहाँ जाके सीखे हैं इन्होंने। फिर ये एमिग्रेट हो गया साउथ सदर्न इटली में, ठीक है? 532 बीसी के आसपास। और रीज़न वही है कि मैंने जो तुम्हें स्टार्टिंग में बताया कि सामोस में एक डिक्टेटोरियल रूल था, तो उस रूल में वही कि वो थोड़ा टिरेनिकल रूल था, उसमें थोड़ा पॉलिटिकल कंडीशन वहाँ की ठीक नहीं थी, तो वहाँ से वो शिफ्ट हो गया अपना मस्त
क्या कहते हैं, और उन्होंने अपनी खुद का एक स्कूल खोला जो क्या कहते हैं क्रोटोन में खोला, अभी वो इटली के अंदर है, ठीक है। फिर वाकई हम इनकी डेथ के बारे में बात करेंगे, कैसे इनकी डेथ हुई, वो उसके ऊपर भी कंट्रोवर्सीज हैं बहुत सारी, ठीक है। अगर इनके इन्फ्लुएंस की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि इन पे किनका इन्फ्लुएंस था, पाइथागोरस पे किसका इन्फ्लुएंस था, तो ये समझ लो कि ये थेलीस से मिले थे, ठीक है। थेलीस से कुछ ऐसा कुछ लोग मानते हैं कि ये थेलीस से कभी कभी इन्होंने सीखा है, बट प्रॉपर स्टूडेंट नहीं थे थेलीस के, ठीक है। ऑल्सो कुछ लोगों का मानना है कि थेलीस जब बूढ़े हो गए थे तब ये उनके पास, तब ये 18-20 साल के थे, तब ये थेलीस से कभी कभी बात बात करने जाते थे। ऑल्सो जो थेलीस के चेले समझ लो या थेलीस के स्टूडेंट थे एनेक्सीमेंडर, उनके इन्होंने लेक्चर जो लिए हैं माइलेटस में, जो मैंने तुम्हें पहले बताया, ठीक है, उनके लेक्चर इन्होंने ज़रूर लिए हैं। बाकी इनका जो भी एनेक्सीमेंडर को भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था ज्योमेट्री में, कॉस्मोलॉजी में, तो इसलिए इन दोनों के व्यूज़ जो हैं काफ़ी सिमिलर तुम्हें दिख जाएंगे इन सब चीज़ों में, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनकी फ़िलासफ़ी की, ठीक है। उससे पहले हमें समझना होगा कि कैसे मतलब इन्हें थोड़ा ये गॉड वाला जो चीज़ मिलता है इन्हें, क्योंकि इनकी जो रिलीजियस कम्युनिटी है वो इसी बेसिस पे बनती है। जब ये पैदा हो रहे होते हैं तो कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि अ, भविष्यवाणी होती है इनके पेरेंट्स के पास, कि वो बताते हैं कि ये जो तुम्हारे यहाँ बच्चा पैदा होने वाला है, ये जो ग्रीक गॉड अपोलो हैं उन्हीं का अवतार होगा या उन्हीं का सन होगा। उसके बाद से ये बात फैल जाती है, ठीक है। और ये भी भविष्यवाणी होती है कि ये इंटेलेक्चुअली बहुत बड़ी बड़ी डिस्कवरीज करेंगे और बहुत नाम करेंगे ये, ठीक है। तो दैट्स वाई जो है ये पूरा एक इनके अराउंड एक रिलीजियस सी, एक मिस्टीरियस सी इमेज बन जाती है, ठीक है। वाकई ऐसा कुछ लोगों का मानना था कि ये उन पे इनकी जो एक थाई है वो गोल्डन थाई है। अगेन मैं वही बता रहा हूँ कि जब आप किसी को इस नज़र से देखने लगते हो ना कि वो भगवान है, तो वही होता है कि आप भूल जाते हो लिमिटेशंस। तो अब कितना सच है कितना झूठा है वो तो आप समझ जाओगे, ठीक है। कुछ लोगों का मानना था कि इन पे बायोलोकेशन पावर है, ठीक है। बायोलोकेशन मतलब होता है कि एक ही समय पे जो इंसान दो जगह उपस्थित हो सकता है, उसे आप बायोलोकेशन बोल सकते हो। देन कुछ लोगों का मानना था कि ये इन्हें एनिमल की लैंग्वेज बोलनी आती है। ऑल्सो ये भी माना जाता था कि ये इन्हें अपने पिछले 4-5 जन्म याद भी हैं, उनमें से किसी एक जन्म में ये एक बहुत बड़े ट्रॉय वॉरियर थे। बाकी ऐसे कुछ लोग बोलते हैं कि तीन चीज़ें होती हैं इस दुनिया में, पहला ह्यूमन, फिर गॉड एंड फिर एक पाइथागोरस। तो तुम समझ जाओ कि कितनी डिवाइन और इनकी मिस्टीरियस सी एक इमेज थी टोटल। अगेन फिर वही है कि पाइथागोरस ने खुद कोई किताब नहीं लिखी, ठीक है। दिस इज़ द बिगेस्ट डाउन साइड, क्योंकि हमें डायरेक्टली पाइथागोरस से इसलिए हमें कुछ नहीं पता है। मोस्टली चीज़ें जो हमें पता है वो बाद के जो फिलोसोफर्स थे जो उन्होंने उनके बारे में लिखा है या उन्हें क्रिटिसाइज किया, उससे हमें जो चीज़ें पता है। सेकेंड प्रॉब्लम इज़ दैट कि जो इनका खुद का स्कूल था, जो मैंने तुम्हें बताया कि इन्होंने इटली में जाके खोला था, उसमें भी जो लेक्चर्स होते थे वो ओनली कम्युनिटी के लिए होते थे। बाहर वाला कोई भी आके उनके लेक्चर्स को अटेंड नहीं कर सकता। तो बड़ा एक प्राइवेटली एक इनका खुद का एक कल्ट टाइप था। वेरी डिफिकल्ट टू बिकम अ मेंबर ऑफ द कम्युनिटी, बिकॉज ऐसा माना जाता है कि काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशन थे कि आप ऐसे आके मेंबर नहीं बन सकते, आपको कुछ सर्टेन टाइम के लिए उनके लेक्चर बाहर से सुनने पड़ेंगे। एंड उसके बाद अगर पाइथागोरस को लगेगा कि आप एलिजिबल हैं तो आपको फिर अलाउ किया जाएगा लेक्चर्स में आना, उनसे बात करना, उनसे लाइक डिबेट कर पाना या क्वेश्चन कर पाने के लिए, ठीक है। ऑल्सो टीचिंग्स वर प्रोटेक्टेड बाय अ प्रॉमिस ऑफ साइलेंस, कि आप कोई भी बाहर जाके जो भी अंदर बात हो रही है, जो भी टीचिंग्स हुई जा रही हैं स्कूल में, वो आप बाहर जाके डिस्कस नहीं कर सकते थे। तो ये भी एक और पॉइंट था कि जिसकी वजह से हमें ज़्यादा एग्जैक्टली नहीं पता है कि क्या बातें होती थी, क्या एग्जैक्टली डेटा हमारे पास नहीं है, ठीक है। बट एक अच्छी बात है कि काफ़ी प्रोग्रेसिव थे ये अपने टाइम के हिसाब से। जिस टाइम पे मतलब ऐसा था नहीं कि अलाउ करते थे कि वो वुमेन को पढ़ाई लिखाई करना, इनका पूरा एक्टिव वुमेन पार्टिसिपेंट था, पार्टिसिपेंट्स थे जो एजुकेशन में थे। लाइक ऐसा माना जाता है कि इनकी जो वाइफ है वो भी उसी स्कूल में पढ़ती थी, एंड उन्हें फर्स्ट फीमेल फिलोसोफर, फीमेल मैथमेटिशियन भी बोला जाता है, राइट। तो काफ़ी प्रोग्रेसिव थे वो इस नेचर में। वो मानते थे कि चाहे आदमी हो या औरत हो, सबको अलाउ होना चाहिए पढ़ाई करना या फिर फिलोसफी जानना। तो दैट्स वाई ये काफ़ी प्रोग्रेसिव थे अपने उस नेचर में। फिर बात करें इनकी रिलीजन और कल्ट जो है इनका, उसके बिलीव्स क्या थे। तो पहला बिलीव तो ये था कि वो मानते थे मेटम साइकोसिस में। मेटम साइकोसिस इज बेसिकली नथिंग, जस्ट अनदर वर्ड फॉर री इनकारनेशन, कि भाई आप डेथ होती है आपकी, फिर क्या कहते हैं बर्थ होती है, फिर डेथ होती है, फिर बर्थ होती है, और सोल जो है इमोर्टल है, इट जस्ट माइग्रेट्स फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर क्या हो रहा है, फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, ठीक है। और ये रीइंकारनेशन, और ये बोलते हैं कि अगर इस साइकिल से तुम्हें निकलना है तो देयर शुड बी अ प्रॉपर लाइफस्टाइल। मतलब तो आपको अपनी सोल जो है प्योरीफाई करनी होगी, एक वर्चुअस लाइफ जीनी होगी, ठीक है। वर्चुअस लाइफ तो ठीक है, बट वर्चुअस लाइफ होती क्या है, ठीक है। तो वो बताते हैं कि वर्चुअस लाइफ बोले तो हारमनी में रहना इस यूनिवर्स के साथ, और फॉर दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ दिस यूनिवर्स, एंड अकॉर्डिंग टू हिम द ऑर्डर ऑफ द यूनिवर्स इज़
मैथमेटिकल, राइट। उनके हिसाब से जो ये पूरी दुनिया है, दिस इज इसका जो ऑर्डर है वो मैथमेटिकल है, ठीक है। इट इज़ बेस्ड ऑन नंबर्स, एवरीथिंग इज नंबर, ठीक है। अब ये जो बोलते हैं बार बार एवरीथिंग इज नंबर, एवरीथिंग इज नंबर, ये हम आराम से डिस्कस करेंगे कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। जिस तरीके से पिछले 3 फिलोसफर्स ने बताया कि हमारा, कि कोई कह रहा है कि भैया हवा है, कोई कह रहा है पानी है, फिर उन्होंने सबने अपनी रीजनिंग दी। उसी तरीके से हम इनकी रीजनिंग भी जानेंगे कि किस बेसिस पे ये बात कह रहे हैं, किस बेसिस पे ये क्लेम दे रहे हैं कि एवरीथिंग इज नंबर। आप समझते हैं कि इनका प्लान क्या था पाइथागोरस का, कि आप कैसे इस रीइंकार्नेशन की साइकिल से निकल सकते हो। तो पहला तो वही है कि आपको ऑर्डर समझना पड़ेगा, यूनिवर्सल जो ऑर्डर है वो मैथमेटिकल है, आपको वो समझना चाहिए। सेकंड इज लिव अकॉर्डिंग टू दैट ऑर्डर, प्योरीफाई योर सोल, गेट rid ऑफ दिस व्हील ऑफ बर्थ एंड डेथ, एंड फॉर दैट यू हैव टू फॉलो दी सिंपल मेथड्स, जिसमें से asceticism एंड साइलेंस, डाइटरी रेगुलेशन होनी चाहिए, म्यूजिक, जो मैंने बताया कि इनके हिसाब से म्यूजिक एक बहुत बड़ा तरीका था आप स्पिरिचुअली ग्रो करने के लिए, एंड देन फिजिकल एक्सरसाइज, राइट। तो अकॉर्डिंग टू हिम यू हैव टू फॉलो दीज 2 थिंग्स टू एक्चुअली ग्रो स्पिरिचुअली। पहला वही था कि यू हैव टू अंडरस्टैंड द ऑर्डर ऑफ दिस यूनिवर्स एंड दैट इज मैथमेटिकल, दैट इज नंबर्स, एंड सेकेंड वॉज म्यूजिक। इनका इन 2 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस था। इनके हिसाब से यही 2 चीज़ें हैं जो आपको स्पिरिचुअली ग्रो कर सकती थी एंड बेसिकली कनेक्ट कर सकती थी इस पूरे यूनिवर्स से, एंड आपकी सोल को प्योरीफाई कर सकती थी बेसिकली। बाकी अब इनके अराउंड कुछ मिथ्स हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला तो मिथ यही है कि भैया डिस्कवर्ड पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। हम सबको लगता है कि भैया हमारी बुक्स में ये लिखा हुआ है, बट इन्होंने डिस्कवर नहीं किया था, टू बी ऑनेस्ट। इन्होंने बेसिकली क्या किया था, इवन इनके आने से पहले, हज़ारों सालों पहले से बेबीलोन और क्या कहते हैं इंडियन सोसाइटीज़ में ये जो थ्योरम है उसके बारे में सबको पता था, ठीक है। इवन इन दोनों कंट्रीज़ के कल्चर में और आर्किटेक्चर में तुमको ये दिख जाएगा इजीली, ठीक है, कि पहले से ही पाइथागोरस ये थ्योरम, ये हमने अब नाम दे दिया। इट जस्ट ऐसा हो सकता है कि इन्होंने या तो ग्रीस में इंट्रोड्यूस किया हो या इन्होंने इसे प्रूव कर दिया हो मैथमेटिकली, जिसकी वजह से इनके नाम पे ही फिर वो बुक्स में छप गया, या गोइंग फॉरवर्ड हर फिलोसोफर ने उनके नाम से ही उसे यूज़ किया। बट इन्होंने डिस्कवर तो नहीं किया था फॉर श्योर। इनसे पहले से ही काफ़ी कंट्रीज़ में काफ़ी जैसे मैंने बताया कि बेबीलोन हो गया या फिर इंडिया हो गया, इनमें पहले से ही ये था, ठीक है। सेकेंड है वेजिटेरियनिज्म, ठीक है। अब कुछ लोग मानते हैं कि ये वेजिटेरियनिज्म फॉलो करते थे और कुछ सोर्सेज मानते हैं कि नहीं करते थे, ठीक है। तो मोस्टली यही है कि वो नहीं करते थे। ये जैसा है कि उन्होंने स्टार्टिंग में ये बोला था कि कुछ पर्टिकुलर पार्ट्स नहीं खाने चाहिए एनिमल के, बट लेटर ऑन जब ये चले गए थे उसके बाद इनके फॉलोअर्स ने काफ़ी फैलाया था वेजिटेरियनिज्म को, ठीक है। देन वही मेटाम्साइकोसिस और रीइंकार्नेशन, जिसके बारे में हमने बात की है। अगेन लोग ये समझते हैं कि ये पाइथागोरस ने बताया है और या फिर इन्होंने इजिप्ट से एक्चुअल में इंस्पायर होकर ये टर्म निकाला है, बट एक्चुअली में सही नहीं है ये, क्योंकि इजिप्ट में जो है एक आफ्टर लाइफ का कॉन्सेप्ट है, दैट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम रीइंकार्नेशन और मेटाम्साइकोसिस। आफ्टर लाइफ इज टोटली डिफरेंट। वो उसमें मानते हैं कि आपकी ज़िंदगी के बाद एक और अलग ज़िंदगी है, वो अलग है। यहाँ पे रीइंकार्नेशन हो रही है कि आप मर रहे हो, फिर वापस आप किसी और, वही सोल किसी और बॉडी के थ्रू वापस इसी धरती पे आ रही है, राइट। तो दैट इज़ अ टोटली डिफरेंट थिंग। कुछ लोगों का मानना है कि दिस इज़ एक्चुअली बोरोड फ्रॉम इंडियन, क्या कहते हैं, इंडियन वेदास एंड स्पिरिचुअलिटी और इंडियन फिलोसफी आप बोल सकते हो बेसिकली, क्योंकि इंडिया में ये उससे बहुत पहले से ये जो टर्म है ये बहुत पहले से यूज़ हो रहा है, ठीक है। ये पूरा साइकिल इंडिया में बहुत पहले से यूज़ हो रहा है, राइट। बाकी यूनिवर्सल ऑर्डर के ऊपर भी ऐसे ही माना जाता है कि इंडिया से ही एक्चुअली इंस्पायर्ड है ये, ठीक है। तो एक बार मैं लिमिटेड और अनलिमिटेड का मतलब बता देता हूँ। तो मैं क्या है, तो बेसिकली होता क्या है कि जो इनके जो एक जिनसे वो लेक्चर लेते हैं, जिनका नाम एनेक्सिमेंडर है, वो बताते हैं कि भैया ये जो दुनिया है वो बनी है एपिरॉन से, बट एपिरॉन इज़ बेसिकली अनलिमिटेड, ठीक है। वो शेपलेस है और अनलिमिटेड है, ऐसा वो बोलते हैं। तो ये बोलते हैं कि भाई देखो सिर्फ अनलिमिटेड से तो ये दुनिया नहीं बनी है, ठीक है। ये बोलते हैं कि लिमिटेड और अनलिमिटेड इन दोनों को मिला के दुनिया बनी है, ठीक है। इससे क्या मतलब मैं एक बार तुम्हें दिखाता हूँ, एक बार डायग्राम समझते हैं हम, ठीक है। हाँ, तो ये उनका डायग्राम है एंड इसके थ्रू वो समझाते हैं कि किस तरीके से सब हुआ है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम था, ठीक है। अब वो इसके थ्रू समझाएंगे आपको कि किस तरीके से जो पूरी दुनिया है ये एक्चुअल में लिमिटेड और अनलिमिटेड इन दोनों के हारमोनी से बनी है, ठीक है। तो उसका लिए वो समझाते हैं कि भाई देखो जो मटेरियल डायमेंशन है वह इस तरीके से कि जो सबसे टॉप पे है नंबर 1 ये है मोनाड, ठीक है, यूनिटी ऑफ एवरीथिंग, ठीक है, जिसके अंदर सारा पोटेंशियल है, जिसके अंदर सब कुछ है, जिसके अंदर सब कुछ हो सकता है और जिसके अंदर सब कुछ है, ठीक है, ये है मोनाड। फिर इसमें से ही निकलते हैं ये 2, इस मोनाड के डिवीजन से ही बनता है डायड, और ये है बेसिकली लिमिटेड एंड अनलिमिटेड, ठीक है। अब इसी से इनके बाद बनता है ट्रायड, जिसे हम बोलते हैं क्या कहते हैं, हार्मनी बिटवीन द टू ऑपोजिट। जैसे 2 से निकला 4 दैट इज लिमिटेड, 3 से निकला 6 दैट इज अनलिमिटेड, और इन दोनों का जो बैलेंस है, इन दोनों की जो हार्मनी है उसे हम, ये है 5, और इसे इसकी वजह से बनता है टेट्राड। टेट्राड बेसिकली जिससे ये पूरा हमारा जो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है ये उससे बना है, दैट इज अर्थ, फायर, एयर एंड वाटर। यहाँ से ही दुनिया की शुरुआत होती है। तो इस तरीके से समझाते हैं कि भैया देखो सब कुछ पहले सिर्फ अनलिमिटेड जो हम बोलते हैं ना कि भाई एपिरॉन से बना है, एपिरॉन की डेफिनेशन यही कि वो इनफाइनाइट है, ठीक है। इनफाइनाइट से सब कुछ नहीं बना है,
इनफाइनाइट एंड फाइनाइट के बैलेंस, उन दोनों की हारमनी से सब कुछ बना है, ठीक है। इसे और अच्छे से समझते हैं तो बताते हैं, देखो भैया ये जो मोनाड है, दिस इज वन डॉट, राइट, दिस इज वन पॉइंट, तो दिस शोज पॉइंट दैट इज जीरो डायमेंशन, नो लेंथ, नो विड्थ, नो हाइट। फिर वो बोलते हैं ये जो डायड है दैट इज टू पॉइंट्स, ये जो टू पॉइंट्स हैं ये बेसिकली क्या करते हैं, ये लाइन क्रिएट करते हैं, ये जो टू पॉइंट्स हैं ये लाइन क्रिएट करते हैं दैट गिव्स अस वन डायमेंशन दैट इज लेंथ ओनली, ठीक है। फिर आते हैं तीन पॉइंट्स, अगर हम इन तीन पॉइंट्स को ऐसे लगा दें तो ये हमें सरफेस देते हैं दैट इज टू डायमेंशन, ठीक है। जो हमारे टू डायमेंशन फिगर्स होते हैं, लेंथ और विड्थ होती है, इसमें हाइट नहीं होती। एंड देन जहाँ से हमारी अर्थ बनी है दैट इज टेट्राड, जहाँ पे ये चार पॉइंट्स हैं और ये चार पॉइंट्स मिलके एक थ्री डायमेंशन फिगर बनाते हैं दैट इज सॉलिड, एंड वो है जिसमें होता है लेंथ होती है, विड्थ होती है, हाइट होती है, जो कि हमारी अर्थ है, जो 3D अर्थ है हमारी। तो उनके हिसाब से ये एक्सप्लेनेशन थी कि भैया इस तरीके से जो है वर्ल्ड एग्जिस्टेंस में आया है, ठीक है। वो पूरा आपको बताते हैं, ठीक है। ऑल्सो एक और चीज़ जो देखने लायक है वो ये बोलते हैं कि ये जो अर्थ है इसमें जो भी चीज़, जैसे मैंने तुम्हें समझाया ना कि लिमिटेड और अनलिमिटेड के साथ में आने से बनी है, तो वो कैसे आया वो भी वो अच्छे से समझाते हैं। तो बेसिकली वो बोलते हैं कि देखो भाई ऐसा है कि अगर दो पॉइंट्स हैं, ठीक है, दो पॉइंट्स के बीच में वैक्यूम है, स्पेस है, ठीक है, और अगर हम ये स्पेस और वैक्यूम हटा दें, इन दो पॉइंट्स के बीच में से वो वैक्यूम और स्पेस और वो जो वॉइड है उसे हम हटा दें, तो ये एक ही पॉइंट बन जाएगा। वो वैक्यूम और वो जो स्पेस है उसकी वजह से ये पॉइंट दो है, और उसकी वजह से ही ये एक्चुअल में एग्जिस्टेंस में, जिस दिन ये अनलिमिटेड हट गए बीच में से, ये वापस से एक ही हो जाएंगे, ठीक है। दैट्स वाई वो बताते हैं कि इस तरीके से यहाँ पे लिमिटेड है और ये अनलिमिटेड है बीच में, जो तुम देख पा रहे हो आराम से, और इसकी वजह से ऑब्जेक्ट जो है एग्जिस्टेंस में आते हैं, ठीक है। अब एक और ज़रा ये भी समझ लेते हैं डिफरेंस बिटवीन फॉर्म एंड एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए देख लो कि ये है रिमोट, ठीक है। अब ये रिमोट एक ऑब्जेक्ट है, इस रिमोट की एक फॉर्म है, ठीक है। तुम फॉर्म समझ पा रहे हो कि भाई चलो ये ऐसे है, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर इसकी शेप है, थोड़ी सी क्यूबॉइडल, ठीक है। एंड अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि इस शेप के बिना अगर मैं ये पॉइंट्स हटा दूं और ये शेप हटा दूं, इस शेप के बिना क्या ये रिमोट एग्जिस्ट कर सकता है? नहीं। फिर ये इनफाइनाइट में मिल जाएगा, ये शेप ही है जो इसे इनफाइनाइट इस वॉइड से अलग कर रही है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट की फॉर्म है। तो अगर मैं फॉर्म हटा रहा हूँ तो ऑब्जेक्ट नहीं बच पा रहा है। अगर मैंने ये फॉर्म हटा दी, मैंने कहा भैया ये फॉर्म हटा दो एक बार, ज़रा ये पॉइंट्स हटा दो और ये एक बार इसे छोड़ दो, तो ये इनफाइनाइट में मिल जाएगा, ठीक है। तो विदाउट फॉर्म देर इज़ नो ऑब्जेक्ट, पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। सेकेंड इज विदाउट ऑब्जेक्ट फॉर्म कैन बी पॉसिबल। अगर मैं ये रिमोट एक बार यहाँ रख दूँ और तुम्हें डायग्राम बना के दिखा दूँ, इसी रिमोट का डायग्राम बना के दिखा दूँ, कुछ पॉइंट्स लगा दूँ ऐसे और एक रेक्टेंगुलर सा क्यूबॉइडल सा डायग्राम बना दूँ, तो तुम बोल दोगे कि हाँ यार ये रिमोट जैसी फॉर्म का है, ठीक है। तो यहाँ पे रिमोट नहीं है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, बट तुम फॉर्म रिकग्नाइज कर सकते हो, ठीक है। सो सेकेंड पॉइंट क्लियर होता है, दैट इज विदाउट ऑब्जेक्ट फॉर्म कैन बी पॉसिबल, ठीक है। आते हैं थर्ड पे, दैट नंबर मेक्स फॉर्म। अब ये जो फॉर्म हमने बनाई है, ये जो फॉर्म मैंने अभी ड्रॉ की थी तुम्हारे लिए, ये क्या विदाउट पॉइंट से बन सकती है? अगर मैं रेक्टेंगल बना रहा हूँ तो रेक्टेंगल के 4 पॉइंट है, या मैं क्यूबॉइड बना रहा हूँ तो क्यूबॉइड के जो 8 पॉइंट है, अगर मैं ये पॉइंट्स हटा दूँ, अगेन वो इनफाइनाइट हो जाएगा, अगेन वो इन्फिनिटी में मिल जाएगा, इस वॉइड में मिल जाएगा, राइट। तो जो पॉइंट्स हैं वो बेसिकली एग्जिस्टेंस देते हैं फॉर्म को, वो फॉर्म ही एग्जिस्टेंस देती है ऑब्जेक्ट को, राइट। दैट्स वाई उन्होंने बोला कि इस सब का जो बेसिक एलिमेंट है दैट इज नंबर, एंड नंबर ही है जिससे सब कुछ बना है, ठीक है। आई होप तुम्हें समझ आ गया हो थोड़ा बहुत। फिर हम बात करते हैं टेबल्स ऑफ ऑपोजिट की। तो उन्होंने ये बताया कि जो डुअल नेचर हम यहाँ मतलब ऑब्जर्व कर रहे हैं इस वर्ल्ड में, जहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि लिमिटेड और अनलिमिटेड के जो हारमनी है, इसी से दुनिया जो है एक्चुअल में एग्जिस्टेंस में आ रही है। तो बताते हैं कि हम इस नेचर को और भी बहुत जगह देख सकते हैं, जैसे ऑड इवन हो गया, वन पोलैरिटी हो गया, राइट एंड लेफ्ट हो गया, मेल फीमेल हो गया, रेस्ट एंड मोशन, स्ट्रेट कर्व, लाइट डार्कनेस, ये सारी चीज़ें ये बताते हैं कि ये जो हमारा डुअल नेचर है हम उसी को ऑब्जर्व कर सकते हैं डिफरेंट तरीके से, राइट। और वो बताते हैं कि ये जो फॉर्म्स हैं या ये जो डिफरेंट नेचर है, ये लड़ाई नहीं कर रहा है एक दूसरे से, ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, और ये इक्विलिब्रियम, क्या बोल रहा हूँ मैं, इक्विलिब्रियम फॉर्म कर रहा है, जिसकी वजह से बेसिकली हम ये जो पूरा वर्ल्ड है ये एग्जिस्टेंस में है और ये सस्टेन कर पा रहा है, राइट। अब थोड़ा हम बात करते हैं कि इनका स्कूल तो आ गया है, स्कूल में फिलॉसफी भी हो गई, हमने ये भी जान लिया कि इनका ग्रुप है, इनका एक कल्ट है जहाँ पे लेक्चर्स के अलावा बाहर बात नहीं जाती है, ठीक है। एंड उसका रीज़न भी हम समझ गए थोड़ा सा, क्योंकि वही भविष्यवाणी टाइप हुई थी कि एक भाई ये जो है ग्रीक गॉड के बेटे हैं, ठीक है। उसके बाद से ये एक्चुअल में स्मार्ट निकल गई, एक्चुअल में काफ़ी इन्होंने सच्ची में वो इनोवेशंस की, तो इनकी कुछ भविष्यवाणी तो सच निकल गई कि एक्चुअल में इंटेलेक्चुअल थे, एक्चुअल में इनकी वजह से काफ़ी चेंज आया फिलोसॉफिकल रैम में, एजुकेशनल रैम में, साइंटिफिक रैम में। तो फिर उस हिसाब से
लोग ये भी मानने लगे कि एक्चुअल में जो है ग्रीक गॉड का ही अवतार है, एंड दैट फॉर दैट रीज़न इनका एक पूरा कल्ट बन गया, एक पूरा स्कूल बन गया। बट फिर उसके बाद से एक एंटी पाइथागोरियन रिबिलियन भी शुरू हुआ है, उसके बारे में हम आराम से बात करते हैं अब। तो पाइथागोरस क्या होता है, जिस जगह पे वो रह रहे होते हैं क्रोटोन में, वहाँ पे जीत होती है। बट उस जीत के बाद क्या है, काफ़ी जो लोग हैं क्रोटोन के, वो चाहते हैं कि इस जगह पे एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बने और डेमोक्रेसी आ जाए, ठीक है। बट जो पाइथागोरस थे वो डेमोक्रेसी को पसंद नहीं करते थे। उनका ये मानना था कि भैया देखो, डेमोक्रेसी में प्रॉब्लम ये आती है कि एक समझदार कोई एक आदमी, जिसे दुनिया की समझ है, जिसे फिलोसॉफिकल नॉलेज है, जिसे वर्ल्ड के बारे में पता है, उसे पता है कि क्या सही है हम सबके लिए, क्या गलत है, ठीक है, उसके जो वोट है या जो उसका से है वो भी वन है। एंड एक जो बेवकूफ़ आदमी है, जो किसी काम का नहीं है, जो बस धरती पे बोझ है या फिर जो सोसाइटी के लिए खतरा है, उसका भी एक ही वोट है। तो हम इन दोनों को इक्वली कैसे एक्चुअल में वैल्यू कर सकते हैं। तो उन्हें इस प्रिंसिपल से बहुत प्रॉब्लम थी, इसी वजह से वो डेमोक्रेसी को सपोर्ट नहीं करते थे, राइट। बट अगेन वहाँ पे काफ़ी जो क्या कहते हैं, जो सपोर्टर थे डेमोक्रेसी के, जो सपोर्टर ऑफ डेमोक्रेसी हेडेड बाय साइलोन एंड नाइनन, ये जो वहाँ के मेन जो बंदे थे जो सपोर्ट करते थे डेमोक्रेसी को। तो कुछ सोर्सेज का मानना है कि भैया क्या था, इन्होंने एक ही जगह पे मिले थे और उन पे अटैक कर दिया था, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं कि आग लग गई थी तो इस वजह से पाइथागोरस भाग गए थे, किसी और जगह शिफ्ट हो गए थे। कुछ लोगों का मानना है कि भैया एक्चुअल में ये वहीं मारे गए थे। तो बहुत सारी थ्योरीज हैं इस चीज़ को लेके, किसी को भी एग्जैक्टली नहीं पता है। कुछ जो रिलीजियस लोग हैं वो कुछ और ही मानते हैं, वो मानते हैं कि मरे ही नहीं थे कभी। तो बहुत सारी चीज़ें, ये इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। डेथ के बारे में भी मैंने भी बताया कि सोर्स डिसएग्री रिगार्डिंग वेदर पाइथागोरस वाज प्रेजेंट व्हेन द अटैक अकर्ड एंड इफ ही वाज वेदर और नॉट ही मैनेज टू एस्केप। तो अभी किसी को भी नहीं पता हमें कि भाई क्या हुआ था, बट हम जस्ट मोटा मोटा समझ लेते हैं कि इसी अराउंड के आसपास उनकी डेथ हुई थी। या तो कुछ लोग मानते हैं कि वो भाग के कहीं और उन्होंने जगह ले ली थी और फिर वो वहाँ पे रहने लग गए थे, ठीक है। तो किसी को भी नहीं पता ये एग्जैक्टली। तो ये है मोटा मोटा पाइथागोरस के बारे में। हमने सब कवर किया, हमने जाना कि उनकी लाइफ के बारे में, हमने उनकी फ़िलॉसफी के बारे में जाना, हमने जाना कि कैसे वो बताते हैं कि भाई ये जो दुनिया है ये नंबर से बनी है। उनके कल्ट के बारे में जाना कि वो काफ़ी सिमिलर था, इंडियन फ़िलॉसफी से इंस्पायर्ड था। रीइंकार्नेशन हो गया भले ही, ठीक है। बाकी उन्होंने बताया वेजिटेरियनिज्म हो गया। हमने जो मिथ्स थे वो भी बस्ट किए कि हमें लगता था कि भैया ये जो पाइथागोरस थ्योरम है ये इन्होंने ही डिस्कवर किया, बट इन्होंने डिस्कवर नहीं की। पहले भी जो काफ़ी बड़े बड़े कल्चर्स थे, बड़ी बड़ी सिविलाइजेशन थी, वहाँ पे ऑलरेडी थी। इट्स जस्ट क्या, या ऐसा हो सकता है कि उन्होंने इंट्रोड्यूस किया और फिर वो बहुत फेमस हो गए हों, या फिर ऐसा हो सकता है उन्होंने प्रूव करके दिखा दी हो। बट मुझे मुश्किल लगता है कि जो लोग यूज़ करते थे उन्होंने प्रूव कर ही रखा था। तो आई डोंट नो कि भाई कैसे सीन है। बट या दैट्स प्रीटी मच इट अबाउट आर अनदर प्री सोक्रेटिक फिलोसोफर जिनका नाम है पाइथागोरस। आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग, ठीक है। मतलब जो इंपॉर्टेंट था वो हमने सब कवर कर लिया। इसके अलावा बहुत सारी बातें यार, इसके अलावा अगर तुम ऐसे पढ़ने जाओ ना तो बहुत सारे सोर्सेज ने बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। मैंने बताया कि कुछ लोग मानते थे कि उनका एक गोल्डन थाई था, तो इस तरीके से उनके कुछ फॉलोवर्स हैं, उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। बट जो इंपॉर्टेंट था वो हमने ऑलमोस्ट सब कवर कर लिया है, राइट। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे अनदर प्री सोक्रेटिक फिलोसोफर पे। इफ़ यू आर लाइकिंग दिस सीरीज़ भाई, प्लीज़ जाके एक थम्स अप ड्रॉप कर दो, ठीक है। जल्दी से जल्दी हमें प्री सोक्रेटिक ख़त्म करना है, सो दैट फिर हम मेन जो हमारा क्रक्स है वो हम शुरू कर पाएँ, जो है सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल, इन तीनों में सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा। देन फिर हम मूव करेंगे मिडाइवल पीरियड में, मिडाइवल पीरियड के बाद देन मॉडर्न पीरियड, जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, राइट। तो ज़्यादा लाइक करोगे तो मेरे को भी मोटिवेशन आएगा ज़्यादा वीडियो बनाने का, राइट। ऑल्सो ये सीरीज़ में हम स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं, तो तुम शेयर करो अगर किसी को इंटरेस्ट है फिलॉसफी में। प्लीज़ शेयर द होल प्लेलिस्ट। मैंने पूरा प्लेलिस्ट बना रखा है, तुमने अगर पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो तुम उस प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, ठीक है। सीरीज़ का नाम तुम्हें मिल जाएगा, लर्निंग फिलॉसफी फ्रॉम स्क्रैच। यू हैव एनी फीडबैक, एनी क्वेश्चन, ड्रॉप इट इन द कॉमेंट्स, मैं रिप्लाई कर देता हूँ मोस्टली का, ठीक है। एंड दैट्स इट। चलो मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।